एक दूसरे के पैरेलल होती है। इनके बीच में या तो एयर होती है या कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। अगर मेटल प्लेट्स का एरिया ए है, दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और इनके बीच केवल एयर है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, where epsilon naught is permittivity of free space। एयर की जगह अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता with dielectric constant K, then कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता C equals to K epsilon naught A divided by D। यहां पर ध्यान रखें, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से हम प्लेट्स के बीच की स्पेस फुली फिल कर रहे हैं, यानी डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी D है। अगर प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल करें with a thickness of T, then कैपेसिटेंस होगा C equals to K epsilon naught A divided by T plus K times D minus T। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। ये बात नोटिस करें कि कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस से उल्टा आता है, इसीलिए हम यहां सीरीज में रेसिप्रोकल ले रहे हैं। बच्चों ये बात भी याद रखें कि सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल के केस में सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर या फिर U इक्वल्स टू हाफ Q टाइम्स V। एक फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का भी होता है, इसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहां E प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों डाइइलेक्ट्रिक्स पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के डिफरेंट केसेस हम समझ लेते हैं। पहले केस में डाइइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया गया है, दूसरे केस में D/2 थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक है, तीसरे केस में दो डाइइलेक्ट्रिक हैं जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, हाफ हाफ एरिया कवर कर रहे हैं। चौथे केस में दो डाइइलेक्ट्रिक एक दूसरे के साइड में डाले हैं विद ईच हैविंग थिकनेस D/2। पहले दो केसेस के फॉर्मूले बच्चों हमने पहले देख लिए हैं। पहले केस का क्या फॉर्मूला था? C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। यहां पर डाइइलेक्ट्रिक हमने फुली फिल किया है कैपेसिटर्स के बीच में। सेकेंड केस में हमने पार्शियली फिल किया है विद ए थिकनेस ऑफ D/2, तो यहां पर पार्शियली फिल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें वैल्यू मिलेगी 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D टाइम्स K प्लस 1। थर्ड एंड फोर्थ केसेस में बच्चों दो अलग अलग कैपेसिटर्स कंसिडर करने हैं। थर्ड केस में क्योंकि दोनों डाइइलेक्ट्रिक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड्स सेम प्लेट से कनेक्टेड हैं, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए इन्हें पैरेलल में कंसीडर करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। K1 वाले का कैपेसिटेंस होगा, थिकनेस D है और एरिया A डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर C1 इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D। सिमिलरली K2 वाले का होगा C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D। क्योंकि कैपेसिटर में हम पैरेलल के केस में सारे कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं, इसीलिए हमें यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐड करने पर मिलेगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D टाइम्स K1 प्लस K2। चौथे केस में भी बच्चों हमें दो कैपेसिटर अलग अलग कंसिडर करने होंगे विद ए थिकनेस ऑफ D/2। इस केस में बच्चों डाइइलेक्ट्रिक्स का एक फेस आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इन्हें सीरीज में मानकर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। K1 वाले का कैपेसिटेंस होगा C1 इक्वल्स टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2 और K2 वाले का होगा C2 इक्वल्स टू K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। सीरीज के केस वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। यहां पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सभी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल कंसीडर करना होगा और उन्हें ऐड करना होगा। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर यहां से आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D टाइम्स 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है कॉमन पोटेंशियल का।
अगर दो कैपेसिटर्स विद डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर तो चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर में। ये चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चों V कॉमन इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या फिर हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसे याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में पूछा है एक U एनर्जी वाले कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से पैरेलली कनेक्ट कर दिया विद कंडक्टिंग वायर, तो फाइनल कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। दोनों का कैपेसिटेंस सेम दिया गया है। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है V1 की वैल्यू कैपिटल V और V2 की वैल्यू है हमारी 0 क्योंकि वो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। देयरफॉर V कॉमन इक्वल्स टू CV डिवाइडेड बाय C प्लस C, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस हमारा सेम है। देयरफॉर इसकी वैल्यू आएगी V डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहां से हम जब कंबाइंड सिस्टम की फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स की हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, तो हमें मिलेगी 2 टाइम्स हाफ CV कॉमन स्क्वायर। यहाँ पे हम V कॉमन की वैल्यू इनपुट करेंगे और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनल कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी हमें मिलेगी U डिवाइडेड बाय 2। बच्चों इस तरह